जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अभी 15 अगस्त आएगा और 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। पर वास्तव में 15 अगस्त के विषय में हमें सही जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि हम कोई भी त्यौहार बनाते हैं, होली बनाते, दिवाली बनाते, दशहरा बनाते, नवरात्रि बनाते, तो उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी होती है। वो त्यौहार हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए बना रहे हैं, उसका क्या इतिहास है, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, ऐसा हम त्योहारों के विषय में जानकारी रखते हैं। अगर हम 15 अगस्त बना रहे हैं तो 15 अगस्त तो हम ये बना रहे हैं कि भाई देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमें बड़े धूमधाम से राष्ट्र पर्व इसके लिए बनाना चाहिए। संविधान के अंदर भी इसका वर्णन है, तो हम संविधान को मानते हैं तो बनाना चाहिए। पर क्या इसका दूसरा पहलू बताया गया, ये आपको पता है? क्योंकि बताने वाले लोग गुरु होते हैं जो सेकुलर और वामपंथी विचारधारा से काम कर रहे हैं, व्यवसायिक विचारधारा से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने इतिहास लिखा, यह बताया, पढ़ाया, वो भी सेकुलर, वामपंथी और गांधी वंश के अनुयायी थे। तो उन्हें क्या बताना था, क्या नहीं बताना था, वो उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ कथाकथित, तो 5 शिक्षा मंत्री देके उन्होंने क्या उन्हें बताना था शिक्षा के माध्यम से बच्चों को, आने वाले भविष्य को, वो उन्होंने निर्धारित कर लिया था। वही चीज सागरमती के संतत्व ने कर दिया कमाल, खड़क बिगड़ ढाल की आज़ादी दिला दी। 15 अगस्त के पहले आपको 14 अगस्त का भी इतिहास रखना पड़ेगा याद, कि 14 अगस्त को अखंड भारत को खंडित किया गया। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, कुछ को महान बनना था, बापू बनना था, राष्ट्रपिता बनना था, और बड़ी जल्दी थी। बड़ी जल्दी ये थी कि जो अंग्रेज थे वो तो ये देश ऐसे ही छोड़ के जाने वाले थे, क्योंकि क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतने मजबूर हो गए थे लोग कि अब इस देश पे राज कर भी नहीं पाते। तो उन्होंने निर्धारित ही कर लिया था कि ठीक है, हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। पर छोड़ के जाने के पहले उन्हें अपनी रीति नीति, अपनी विचारधारा, अपना सिस्टम, अपनी मशीनरी सब सेट करके जानी थी, क्योंकि गोरे अंग्रेज जा रहे थे और काले अंग्रेज आ रहे थे। इसी के लिए उन्होंने 1946 के अंदर ही इसकी नींव रख दी, और हमारे यहाँ के कथाकथित नेताओं ने उसके अंदर योगदान दिया। अंग्रेजों की ही नीति रीति के हिसाब से संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हुई। देश आजाद नहीं हुआ, देश का सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यदि किसी गलतफहमी है तो कागजों पे जो कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पता कर ले। देश टेबल पे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, देश आजाद नहीं हुआ। हमारा पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को खंडित किया गया। उसके पहले भी हमारे जो म्यांमार है, बर्मा था, वो अब चले गया। हमारे पास में जो जो चीज़ें थी वो सब खंडित हो गई। जो शेष भारत था उसे सत्ता का हस्तांतरण किया गया। देश आज़ाद हुआ ये बताया जाता, पर कितनी रियासतें हमारे पास नहीं थी, किस तरीके से पूर्ण भारत जो आज है वो नहीं था उस समय पे। आज़ाद होने के बाद भी वो तो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सैकड़ों रियासतें जो हमारे साथ नहीं थी, उन्हें सबको डंडे के बल पर एकत्रित किया। और बहुत बाद में तो गोवा भी आया हुआ है, पर यह ना हमें बताया गया, ना पढ़ाया गया। हमें यह भी नहीं बताया गया कि गांधी जी ने बोला था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पे से होगा, पर हाँ, आप जैसे और हमारे जैसे लोग
उस भरोसे में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे रहे, परिवार के साथ, दुकानदारी धंधे के साथ, लाखों करोड़ों का उनका धंधा था, और रात में इन्होंने समझौते कर लिए और देश का बंटवारा कर दिया। उन लोगों को धोखा दिया गया मोहन करमचंद गांधी और नेहरू के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, और वो लोग वहीं पे घेरा गए और मुस्लिम जिहादियों ने हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया और उन्हें अपने घर में रख लिया। आदमियों को कत्लेआम कर दिया गया, उनकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पूरी छीन ली गई और उन्हें बेघर कर दिया गया। क्या इतिहास में हमें बताया या आज कोई बताता है कि 1947 में जो जश्न बना रहे थे कथाकथित आज़ादी का, तो क्या ये बता रहे हैं कि करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदू बेघर हुए थे, उन्हें पाकिस्तान बनाने के बाद में उस जगह से कितना जलील करके कैसे मार के भगाया गया था, कितने हिंदुओं का नरसंहार करा था मुसलमानों ने, क्या हमें बताया गया? क्या वो करोड़ों बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार करा मुसलमानों ने, जो उनके धर्म में मजहब में लिखा है, वो क्या कभी हमें पढ़ाया गया, बताया गया, या हमने उससे शिक्षा ली? देश को खंडित करने के बाद देश के करोड़ों हिंदुओं को बेघर किया गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और काम धंधे सब डिस्टर्ब हो गए, और कितने लोग आज वहां से आके बसे हुए हैं भारत के अंदर, शेष भारत में। पर जो लोग वहां से आके बसे हैं वो भी कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें वापस जाना और अपना जो खोया हुआ परम वैभव है वो वापस प्राप्त करना है। इसमें तो इजराइल से सीखना चाहिए कि इजराइल के साथ जैसा हुआ था तो उन्होंने सौगंध कही थी और हर साल याद करते थे कि हमें जाना है, हमें जाना, हमें जाना है। पर ये लोग जो वहां से भग के आए हैं, उनने कभी सोचा कि हमें वापस जाना है? कभी वो 15 अगस्त, 14 अगस्त को याद करते हैं कि हमें वापस जाना है? वो अपने बच्चों को बताते हैं कि क्या दादाजी के, नाना जी के साथ हुआ था? क्या इतिहास उन्होंने अपने बच्चों को बताया? कांग्रेस ने इतना बड़ा पाप करा, आज भी वो हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रही है, आज भी वही काम कर रही है जो 1947 में उन्होंने करा था। आज भी वो विदेशी शक्तियों का मोहरा बन के देश को खंडित करना चाहते हैं। नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसके लिए उसने देश को खंडित कर दिया था, लाखों बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी थी और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था। वही आज राहुल गांधी कर रहा, वही आज कांग्रेस कर रही है, और उनका साथ भी हिंदू ही दे रहे हैं। अगर 15 अगस्त बना रहे हैं तो फिर 14 अगस्त का भी इतिहास पता कर लो कि कैसे कत्लेआम और नरसंहार हुआ था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नरसंहार 15 अगस्त को हुआ था और महीनों तक हुआ था, पर कभी गांधी का दिल नहीं पसीजा, कभी दया नहीं हुई उसे दया आती थी सिर्फ मुसलमानों के लिए। इसके लिए 15 अगस्त बनाओ, झंडा वंदन करो, पर यह भी याद रखो कि देश के साथ क्या हुआ था और फिर ऐसा कुछ नहीं हो। इसके लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को और अपने परिवार को इतिहास बताना पड़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंद हिंदू भाई भाई।